हम्म, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रहती है सबसे पहले, कि कोई भी बंदा किसी के किसी भी चीज को चुराने की कोशिश करता है, किसी की भी, तो क्या रहती है? पासवर्ड, है ना? कि पासवर्ड हाथ लग जाए, किसी के फोन का पासवर्ड हाथ लग जाए, किसी के कंप्यूटर का पासवर्ड हाथ लग जाए, किसी के फेसबुक का पासवर्ड हाथ लग जाए, किसी के इंस्टा का पासवर्ड है हाथ लग जाए, तो क्या होगा? घर वालों को पासवर्ड पता लग जाए तो क्या होगा? दे विल स्टार्ट They get थिंकिंग, access. हाँ, पर्सनल They इंफॉर्मेशन को get access. यस, दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर मैरिज, राइट? No, I mean like jokes apart, what they will do, they can't do anything ना, मतलब उनको क्या करना पासवर्ड हाथ लग के, कि वो चुराएंगे नहीं तो चुराएंगे कौन? जिनको उनकी जरूरत है, जिसको उसका गलत इस्तेमाल करना है, जैसे कि भाई बहन आपस में पासवर्ड चुराते हैं, नहीं? ओके, या फिर हैकर्स पासवर्ड चुराते हैं, बट डू यू रियली थिंक सो कि पासवर्ड क्यों बना होगा सबसे पहले? और पासवर्ड कब बना होगा? पासवर्ड का कॉन्सेप्ट कब आया? आई एग्री कि 200 BC में कि कोई अ, 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 एक रोमन कल्चर होता था पहले, तुम्हें पता है रोमन कल्चर क्या होता था? रोमन कल्चर होता था कि जिसमें युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं आपस में, तो क्या होते थे कि सैनिकों को पहरा देना पड़ता था रात रात भर। अब ह्यूमन नेचर है तो सैनिक सो भी जाते थे बेचारे, बट जो सो जाता था उसको अगले दिन खलास कर दिया जाता, मतलब उसको या तो उसको पीटा जाता था या फिर उसको खत्म कर दिया जाता, और ऐसा कंटिन्यूअसली होता रहा। तो किसी ने एक दिन दिमाग लगाया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो काम खराब होगा। तो दे कम अप विद द सोल्यूशन कि उन्होंने रात में एक कॉन्सेप्ट बनाया कि कुछ 10 डिफरेंट लेटर्स लेके आए, है ना? और हर एक लेटर एक एक बंदे को दे दिया। वो लेटर अपने आप में एक वर्ड बन जाता था ना। वो लोग क्या करते थे, रात में सैनिकों को वो 10 डिफरेंट 10 अलग अलग सैनिकों को वो लेटर्स दे देते थे। अब क्या था कि वो लेटर्स जो है सुबह तक जितने भी सैनिक आपस में घूम के उन बंदों के पास पहुंच जाना चाहिए था, जिसने उसको डिलीवर किया है ना? तो होता क्या था, एक बंदा दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, और अलग अलग लेटर्स है हर एक के पास अलग अलग। सो होना क्या चाहिए रिजल्ट, कि सुबह के टाइम में वो 10 के 10 लेटर एक बंदे के पास होने चाहिए, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बंदों के पास वो पास हुआ है, उन बंदों ने आपस में आगे बंदे को पास किया है। बट इन बिटवीन अगर ऐसा होता कि एक लेटर मिस हुआ, तो पता लग जाता था कि कहाँ पे वो मिस हुआ है, कहाँ पे वो स्टक हुआ है, फिर उसको पकड़ा जाता था। इससे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, है ना? रिडक्शन में और इम्प्रूवमेंट आया किस पर्टिकुलर चीज में, कि किस पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम है। So that was a concept which was kind of we can say कि initiated, है ना? We cannot say कि that was a password, but concept was initiated, the concept was built. But in 1961, है ना, जब पासवर्ड सबसे पहले कंप्यूटर बने थे, कंप्यूटर यही इसी टाइम में कुछ बने थे 1960, है ना? जो हमारे रिसर्च वगैरह होते हैं उन सब कामों के लिए कंप्यूटर्स बने थे काइंड ऑफ। उसके आधे एक साल बाद मिड ऑफ 1960 या 61 में पासवर्ड बने। बट पासवर्ड बने क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर को एक्सेस करना लिमिटेड था। कंप्यूटर, नो एवरीबडी कैन नॉट एक्सेस द कंप्यूटर्स, है ना? कि तो बहुत महंगे होते थे कंप्यूटर को एक्सेस करना। तो क्या प्रोसेस हुआ कि ऐसे रहता था कि जो की पीपल है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो अपने अपने काम के लिए एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, कि एक बंदे को 4 घंटे के लिए, फिर दूसरे बंदे को 4 घंटे के लिए, तीसरे बंदे को 4 4 घंटे के लिए वो एक्सेस करना है कंप्यूटर, तो उसके लिए पासवर्ड बनाया गया, सो दैट कि एक बंदा अपनी फाइल को देख पाए, दूसरा बंदा अपनी फाइल को देख पाए, तीसरा बंदा अपनी फाइल को देखे। दैट वाज ए कॉन्सेप्ट कि सेपरेट किया जाए चीजों को। दैट वाज नॉट द कॉन्सेप्ट कि उसको सिक्योर किया जाए। नो नो नो, द कॉन्सेप्ट वाज कि चीजों को सेपरेट किया जाए, है ना? कि अपना एक बंदा काम कर ले, दूसरा एक बंदा काम कर ले, तीसरा एक बंदा काम कर ले। बट विद इन 2 इयर्स क्या हुआ कि वो जो मशीन्स थे, और दैट वाज डेवलप्ड इन MIT, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, है ना? इंडिया की MIT नहीं, बाहर की MIT, उस यूनिवर्सिटी ने वो डेवलप किया। अब हुआ क्या, जब भी कोई बंदा लॉग इन करता है कंप्यूटर का, तो उसके ऊपर 10 मैसेज आते थे, वेलकम टू MIT, द टाइम इज दिस पर्टिकुलर टाइम,
यानी यू आर एक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर फाइल, वी वेलकम यू ऑल, ये करके ऐसे 10 मैसेज आते थे। बट जितने लोग बढ़ते गए, से लाइक कि 4 5 6 7 8 9 लोग बढ़ते गए, तो बफर फुल हो गया मशीन का। वो ना बफर क्या होता है? यू ऑल आर कंप्यूटर पीपल, है ना? सो आई कैन एक्सपेक्ट कि यू ऑल नो व्हाट इज बफर। तो बफर फुल हो गया, तो बफर फुल होने से क्या हो गया कि पासवर्ड रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। तो जो दूसरे बंदे का पासवर्ड था वो प्लेन टेक्स्ट में दिखाई देने लगा। तो somebody gave a print, और प्रिंट में क्या हुआ, जो पासवर्ड वाली फाइल है वो प्रिंट होके आ गई। सो दैट वाज द फर्स्ट ब्रीच that has happened in 1962. We may call it as a breach, but that was like some kind of साइंटिफिक रिसर्च, है ना? तो वहां से शुरू हुआ कि पासवर्ड है तो पासवर्ड का क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन लीक होने का भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम पासवर्ड को आज की इन पर्टिकुलर चीजों के लिए हैक करेंगे। ऐसा कोई थॉट प्रोसेस कभी था ही नहीं, है ना? कि यू ऑल नो कि हम पासवर्ड को क्यों हैक करते हैं, या अटैकर्स जो है पासवर्ड्स को क्यों हैक करते हैं। दैट्स ए ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट दैट वाज ए डिफरेंट थिंग। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आज हर बंदा कंप्यूटर एक्सेस कर रहा होगा, या हर बंदे के कंप्यूटर में 1 टेराबाइट रैम, या इतनी सॉरी 1 टेराबाइट रोम, या फिर इतनी सारी रैम्स होगी, और फिर एक क्लाउड का जमाना आएगा जिसमें अनलिमिटेड कंप्यूट अवेलेबल होगा। दैट वाज नॉट द थॉट प्रोसेस, बट ओवर द टाइम ये सब चीजें डेवलप होनी शुरू हुई। बट द क्वेश्चन हियर इज, पासवर्ड कैसे स्टोर होता होगा सबसे पहले? व्हाट डू यू थिंक कि पासवर्ड कैसे स्टोर होता होगा? सौम्या, तुम्हें क्या लगता है कि जैसे कि एक पासवर्ड हमने बनाया, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड हमने बनाया, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाइल में स्टोर होता होगा, कैसे स्टोर होता होगा? अ, उसको लाइक वही एक फाइल में इंक्रिप्ट करते हैं आई गेस, वही इंक्रिप्शन लगाते हैं, आई एम नॉट श्योर। ओके, देखो एक चीज का और ध्यान रखो, है ना? जब भी हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक्स पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना? जब मैं कहूँ ना कि अभी हम बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं, तो दिमाग को ओवर यूटिलाइज नहीं करना। तो अत्यधिक दिमाग लगा के कोई किसी चीज को आंसर बिल्कुल मत करना, बहुत बेसिक्स में चलो। ओके, ओके। सो बहुत बेसिक्स में चाहो कि एक फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है, उसमें एक यूजर नेम डाला, एक पासवर्ड डाला, तो पासवर्ड कैसे स्टोर होता होगा? प्लेन टेक्स्ट में फिर तो हाँ, पता। सिंपल, प्लेन टेक्स्ट ना, द आंसर इज प्लेन टेक्स्ट। एनक्रिप्शन तो तब डेवलप भी नहीं हुआ था ना, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम 1962 में हैं। जब 2022 की बात करेंगे तब कहेंगे ये सब चीजें, एनक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, सर्टिफिकेट्स, है ना? अभी आएंगे हम 2022 पे, बट अभी हम 1962 में हैं। अभी हम रोमन के जमाने से 1962 में आए कंप्यूटर के जमाने में। अभी कंप्यूटर के जमाने से हम क्लाउड में भी आएंगे। वेट, हाँ। तो यू ऑल आर विद मी, 1962 में है सारे के सारे लोग, कि अभी सब भी हम पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर रहे हैं। प्लेन टेक्स्ट के अंदर मतलब एक नोटपैड की फाइल है, वहां पे एक यूजर नेम डाला, जैसे कि से एग्जांपल विजय, और पासवर्ड मैंने अपना नाम लिखा विजय। तो या कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, पासवर्ड अपनी वाइफ का नाम, अपने बेटे का नाम, या मैं स्कूल का नाम, कंपनी का नाम, विच इज सिंपल। यही लोग हम गैस करते थे उस टाइम पे, है ना? या फिर कुछ भी एक रैंडम वन ऑक्सफोर्ड डाल दिया, वट एवर इट इज। तो प्लेन टेक्स्ट में यूजर नेम, प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड, सिंपल सा फॉर्मेट था। किसी ने प्रिंट किया पासवर्ड की फाइल, जैसे पूरे के पूरे पासवर्ड आगे दिखाई देने लगे, कोई भी यूटिलाइज कर सकता है, सिंपल प्रोसेस था। अभी किसी ने सोचा कि पासवर्ड जो है अगर इतना सिंपली यूटिलाइज होगा तो कैसे काम चलेगा, है ना? फिर हम आए थोड़े से और आगे जमाने में। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओ। थोड़ा ग्राफिक्स दिखेंगे तो आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। वन सेकेंड ना, मैं पहले स्टॉप करता हूँ, अगर मैं स्टार्ट करूंगा तुम लोग मेरा व्हाट्सअप देख लोगे। वन सेकेंड, हाँ, यस, लेट मी शेयर इट अगेन।
एक्चुअली क्या होता है कि व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ इस वाले पेज पे व्हाट्सएप चल रहा है ना, जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, मैं तुरंत यहाँ पे कर दूँगा। बट स्टिल द हैकर्स आर अवेलेबल इन ईच एंड एवरी ग्रुप। वो क्या करते हैं, तुरंत प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा देते हैं, है ना? सो व्हाट दे डू, इन्फॉर्मेशन को बाद में आराम से रीड करते हैं। Are you getting it? So that kind of hacking is involved nowadays. Yeah, you all are with me? Yeah. Yes. Yes. तो ये Yes, सारे Vijay. वही लोग हैं जो करते हैं, है ना? प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस। ओके, कूल, यस। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? 1962। कहाँ पे आ गए? ओके, द हिस्ट्री एंड पास। ओके, मैंने एक फोटो भी ली थी एक बंदे की जिसने डेवलप किया था पासवर्ड। सो दिस इज द गाय, है ना, फर्नांडो कोर्बाटो। ये बंदा है जिसने पासवर्ड का इजाद किया था सबसे पहले। यू ऑल कैन सी एंड रिमेम्बर दिस फेस, हाँ? दिस गाय इज नॉट अवेलेबल नाउ, बट एनी हाउ यू कैन सी। गुड, ओके, ये यहाँ पे भी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे बात आ गई थी हमारी कि हम 1962 में पासवर्ड हैक हो गया था सबसे पहले, इतना क्लियर हो गया था। फिर क्या हुआ? कुछ सालों बाद किसी ने दिमाग लगाया और पासवर्ड को सिक्योर करने की कोशिश की। अब पासवर्ड को सिक्योर करना है तो कैसे करोगे? प्लेन टेक्स्ट के अलावा क्या हो सकता है कि जिसमें पासवर्ड को स्टोर किया जाए, है ना? तो दिमाग लगाया गया, हैशिंग को इस्तेमाल किया जाता है। हैशिंग का मतलब क्या होता है? हैश वैल्यू, यानी कि पासवर्ड को स्टोर मत करो, पासवर्ड की एक वैल्यू क्रिएट करो, हैश वैल्यू, और उसको स्टोर किया जाए, है ना? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरा पासवर्ड है कि विजय, तो विजय की जगह कोई एक हैश वैल्यू ABCD XYZ MIN कुछ भी हो, जो भी हैशिंग एल्गोरिथम कॉमनली यूज हुई होगी पहले, वो स्टोर करने लगे लोग। मतलब वो किसी ने डेवलप किया और उसको स्टोर किया जाने लगा। उससे पहले किसी ने एक कॉन्सेप्ट और भी बनाया था, मेरे को याद आ गया। मैं एक बार डिस्कशन कर रहा था, तो क्या किया था किसी ने, पासवर्ड की जगह पासवर्ड को नंबर्स में स्टोर करने की कोशिश की गई। कि पासवर्ड अगर कोई वी है तो वी का मतलब वन, आई का मतलब समथिंग, एंड देन उस फॉर्म में स्टोर करने लगे। बट अगेन वो पीपल से कि दिस इज वेरी इजी, एवरीबॉडी कैन गेस इट, सो लेट्स गो एंड थिंक अबाउट समथिंग एल्स। सो ओवर द टाइम दे थॉट, बहुत दिमाग लगाया गया और फिर हैशिंग का कॉन्सेप्ट आया। अब हैशिंग वी ऑल नो, है ना, कि एक नाम है, उसकी जगह कोई और वैल्यू उसके अंदर स्टोर करने लगे। तो इसका मतलब पासवर्ड स्टोर नहीं हो रहा है, पासवर्ड की एक हैश वैल्यू स्टोर होने लगी। कब? 1974 में। यस, तो हम 1974 तक पहुंच गए, और ये अभी भी बहुत सारी जगह यूटिलाइज होता है ये मेथड, जैसे कि मैक ओएस या प्ले स्टेशन में। तो हम यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद हैशिंग को भी किसी ने कहा कि यार पीपल कैन गैस इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ एल्गोरिथम। से लाइक कि वी का मतलब समथिंग है, तो वी का मतलब क्या है? इट विल टेक सम टाइम बट वी कैन गैस इट। सो अगर कोई करेक्टर बना हुआ है हैश में, तो ओवर द टाइम वी कैन गैस इट कि इस करेक्टर का मतलब वी ही होगा, या राइट? तो वो भी लोग मतलब वो भी गैस किया जाने लगा, या वो भी क्रैक होना शुरू हुआ। देन भी फिर से सोच शुरू हुई कि अब क्या किया जाए, है ना? धीरे 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 टेक्नोलॉजी इवेलुएट होती गई, कि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती गई। अभी वो प्रॉब्लम्स 1962 में आती, ये वाले सारे प्रॉब्लम तो तभी डेवलप किया जा सकते थे। बट ये प्रॉब्लम्स कब आने लगी? ओवर द टाइम। कि अभी हम देख लो 1979 में पहुंच गए, 1962 में पासवर्ड बने थे। अभी दो तीन ही प्रॉब्लम आई, अभी अभी और प्रॉब्लम्स है कि अभी 2022 में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट इसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी पासवर्ड लेस के साथ, है ना? सो 1972 में वो गैशिंग भी, मतलब हैशिंग भी गैस होने लगी। सो देन दे थॉट ऑफ कि लेट अस ऐड सम करैक्टर आल्सो। तो जब हम किसी पासवर्ड को, से लाइक अगेन द पासवर्ड इज सेम विजय, उसकी एक हैश वैल्यू है, अब उसके साथ किसी ने रैंडम करैक्टर भी ऐड कर दी, सो दैट नोबडी कैन गेस इट। तो जब भी पासवर्ड को स्टोर करेगा, जो भी प्रोसेस होगा स्टोर करने का, तो वो जो हैश वैल्यू उसके साथ रैंडम करैक्टर भी ऐड किए जा रहे थे, सो दैट नोबडी कैन गेस इट कि वो पासवर्ड क्या था। अगर किसी ने हैशिंग को भी गेस कर लिया तो उसके आगे रैंडम करैक्टर है, तो रैंडम करैक्टर प्लस हैशिंग को गेस करना मुश्किल था, है? ओके, तो यहाँ तक हम पहुंच गई बात कि चलो ऐसा होने लगा, और फिर ठीक है, पासवर्ड को बचाया जा सकता है। बट अगेन ओवर द टाइम somebody cracked those also,
और फिर क्या हुआ कि 2009 या फिर ओवर द टाइम 2011 में बड़े-बड़े पासवर्ड हैक होने शुरू हो गए। यहाँ पे हैकिंग का कॉन्सेप्ट आने लग गया था 1988, ठीक है? तो ड्यूरिंग दिस टाइम हैकिंग का दौर शुरू हो गया। पीपल वर इंटरेस्टेड, नॉट दिस टाइम, दिस पर्टिकुलर टाइम, कि लोगों को हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगे, लोगों को वैल्यू पता चलने लगी कि हैकिंग से क्या हो सकता है, लोगों के डाटा में इंटरेस्ट होना शुरू हुआ। फिर उससे जो बेच के जो पैसा कमाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगा। फिर लोग उसको पैसा देने लगे ना, डाटा ब्रीच का। सो दिस इज हाउ इट वाज स्टार्टेड। तो 2009-2011 में बहुत सारा डाटा लीक हुआ, अभी भी डाटा बहुत सारा लीक होता है ना, रिसेंटली भी। फिर साइबर सिक्योरिटी का जन्म हुआ, साइबर सिक्योरिटी वर्सेस ह्यूमन नेचर, की साइबर सिक्योरिटी में कैसे हैक किया जाता है चीजों को। से एग्जांपल की there are multiple way of hacking a password, dictionary, brute force, rainbow table. We will discuss all these things, है ना? Dictionary is something which is already available, set of password which is already available with somebody, है ना? तो उनको गेस करना। ब्रूट फोर्स इज समथिंग लाइक कि आपका कुछ जो भी पासवर्ड है, ऐसे लाइक कि ये है क्रिस्टियन, है ना? सो somebody will try A, then somebody will try B, then C, and algorithm will try all this thing, and then the C will come. Then they will try C A C B C D C E C F C H, है ना? Then C H will come. Then C H A C H B, and all these things will start coming up, है ना? These are the algorithms जो ब्रूट फोर्स करती हैं। सो ओवर द टाइम ये वाला पासवर्ड गेस करना इजी है। सो दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स, रेनबो टेबल, ये कुछ मेथड है किसी भी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। फिर किसी ने दिमाग लगाया इसके अलावा क्या है, सोशल इंजीनियरिंग की, जैसे कि आपको कॉल किया गया कि I'm calling from the tech support, I need your password or I need your username, or you will get a link. Just click on that particular link and just enter your details, credential details, and that way they were cracking the password. Yeah, that was the way. And then the phishing email, somebody was selling like sending those emails, PayPal, your AWS accounts, and then you are clicking on this AWS account and the people were telling reset your password. So during the reset you have to first enter your password, and that way the password was getting stored in their database. ये जो प्रोसेस है ना, ये शायद आप लोगों ने भी कॉलेज में किया होगा। इफ यू रिमेम्बर कि एक ऑरकुट के टाइम में जब हम लोग कर रहे थे, जब ड्यूरिंग द ऑरकुट टाइम एक पेज लोगों ने बनाया था, फ्रंट पेज, और हम उसको सबके साथ शेयर कर देते थे। जैसे वो लोग यूजर ने पासवर्ड डालता था वो हमारे डीबी में जाके स्टोर हो जाता था। कितने लोगों ने ऐसे किया है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? मैंने तो नहीं किया। मैंने किया है। ये गुड गुड, या होता है, इट हैपेंस। मैं लाइक, और किसी ने ट्राई किया हो या किसी के साथ हुआ हो? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है। ओके, गुड। अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ दैट्स ओके, बट यूजुअली ऐसा होता है कि मतलब ऐसा लोग मजे मजे में कर देते थे कि एक भेजा है लिंक, उस पर ट्राई करके देखो, और आप जैसे लॉगिन करोगे आपको एक प्राइस मिलेगा, एक ऐसा कुछ होगा, है ना? या फिर लोग खुंदस निकालने के लिए कि कुछ ऐसे लिंक भेज देते थे, या किसी का पासवर्ड हैक करने के लिए कुछ ऐसे बना देते थे, या कोई एक सेकेंडरी लिंक बना देते थे, है ना? सेकेंडरी एक वो बना देते थे, प्रोफाइल। अभी क्या होगा कि किसी की 2 प्रोफाइल बन गई है, तो लोग क्या करते हैं फटाफट कि हाउ टू डिलीट दैट पर्टिकुलर सेकंड प्रोफाइल, और हाउ टू क्रैक द पासवर्ड, है ना? लोग गूगल पे जाके सर्च करते हो, जैसे गूगल पे जाके सर्च करते हैं वो सारे हैकिंग के लिंक्स मोस्टली अवेलेबल होते हैं कि आप ये करो वो करो, तो वो यूजुअली आप उनको पासवर्ड अपना शेयर कर रहे हो, है ना? जब कुछ समझ में नहीं आता तो गूगल करते हैं, तो फिर उल्टे सीधे इधर-उधर ट्राई करते हैं, उस इस केस में और पासवर्ड को हम दे देते हैं लोगों को, बट इट हैपेंस, दैट्स ओके। सो दीस आर द वेज व्हिच वर अवेलेबल। तो 2011 तक ऐसा हुआ। फिर मूविंग बियॉन्ड, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने शुरू हुए, किसी ने सर्टिफिकेट बेस्ड पासवर्ड बनाया, एनक्रिप्शन बेस्ड पासवर्ड बनाया। दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट वे ऑफ स्टोरिंग द पासवर्ड, है ना? जो एडी आज के टाइम में हमारे पासवर्ड स्टोर करते हैं। सो दिस इज द वे, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। सो फार क्या था? पासवर्ड, प्लेन टेक्स्ट, देन हैशिंग प्लस नंबर्स, देन हैशिंग प्लस रैंडम नंबर्स, देन एनक्रिप्शन, है ना? Encryption is called as like your certificates. So nowadays we are storing or authenticating as a part of certificate based authentication. We will talk about that, है ना? अब इस certificate based
पासवर्ड्स हैं, तो अगर किसी को डीबी हाथ लग भी गया एज एन एग्जांपल, तो वो पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है? तो क्या कर सकता है? कि अगर कोई पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सकता तो कर क्या सकता है? गैस करेगा। हाँ, तो गैस अभी भी पॉसिबल था। तो पासवर्ड गेस करना अभी भी पॉसिबल, एक सॉल्यूशन अवेलेबल था, एंड दैट इज स्टिल अवेलेबल एवरीवेयर, इजंट इट? तो आई मीन लाइक इट्स ओके, अगर पासवर्ड को क्रैक नहीं किया जा सकता तो पासवर्ड को गेस अभी भी किया जा सकता था, एंड पीपल आर डूइंग इट नाउअडेज आल्सो इन द ब्रूट फोर्स, दैट इज ऑन द हाई लेवल, कि अभी भी लोग पासवर्ड को गेस करना शुरू करते हैं। तो पासवर्ड को गेस करना इज स्टिल इजी। और द टाइम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स बनाए कि गैस ना हो, इसके लिए क्या करें, है ना? लोगों ने सजेस्ट किया कि आप बार बार एक अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ले, एक पासवर्ड मैनेजमेंट प्रोसेस बीच में आया कि आप एक अल्फा न्यूमेरिक, एक न्यूमेरिक, एक स्पेशल कैरेक्टर, 8 पर्टिकुलर डिजिट्स, है ना, आप इन सब चीजों को रखें और बार बार पासवर्ड को चेंज ना करें, क्योंकि बार बार अगर आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो क्या होता है कि एक जो माइनर सी चीज है उसी को आप चेंज करते हैं, है ना? आप पूरे के पूरे पासवर्ड को चेंज नहीं करते हैं। तो अगर वो माइनर सी चीजें चेंज हो रही है तो कोई फायदा नहीं हो रहा उस पर्टिकुलर चेंज में, एक खाली एक एफर्ट बढ़ रहा है, और एफर्ट बढ़ने से आप हर जगह मोस्टली पासवर्ड को सेम रखते हो। तो यूजली क्या किया जाता है, एक एनालिसिस ऐसा कहता है कि अगर ऐसे इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन, देन यूजली यू हैव मोर देन 80 पासवर्ड्स, है ना, फॉर ऑल योर वेबसाइट्स। और अटैकर्स कभी भी आपके जो कॉर्पोरेट पासवर्ड है उसको ट्राई नहीं करते, वो एक ऐसी वेबसाइट का पासवर्ड ट्राई करता है जो इजिली क्रैक की जा सके, एंड दे ऑल नो कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स पे ज्यादातर जाते होंगे। या ओके, सो दिस वर द वेज। और द टाइम फिर इन सभी चीजों पे भी काम हुआ, फिर लोगों ने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस के बारे में डिस्कशन किया कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस क्या होता है, कि समथिंग यू नो एंड समथिंग यू हैव, है ना? वी विल डिस्कस दैट। समथिंग यू हैव नो का मतलब क्या होता है, समथिंग यू हैव एंड समथिंग यू आर, इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। बट हाँ, एक और फैक्टर बीच में आया जिसे हम कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, करेक्ट? कि आप पासवर्ड भी डालो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्लस समथिंग जो सेकंड फैक्टर जो किसी के पास ना हो, या अगर किसी ने गेस भी कर लिया तो वो आप ही हो, आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो, इस चीज पे भी किसी ने फिर काम किया। एंड नाउ इन दिस सेंचुरी, है ना, वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट कि पासवर्ड हो ही ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पासवर्डलेस, कि पासवर्ड हो ही ना, ताकि जो पासवर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज तक चली आ रही हैं, जो कि कब शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी पासवर्ड से प्रॉब्लम? 1979 1974। 1962 से स्टार्ट हुई थी, बट पासवर्ड की 1961 के बाद। That's the answer I'm looking for. So that's what I'm saying. तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? Don't focus on कि किसी का पासवर्ड क्रैक करना है ना? We'll talk about those solutions also, but no. Just focus on कि what we are discussing here, है ना? कि पासवर्ड कब शुरू हुआ था? 1961, और आज हम कहाँ पे? 2022। तो हमने इन बिटवीन इतनी सारी चीजें डिस्कशन की कि पासवर्ड को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, पासवर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और आज हम बात करें कि पासवर्ड ना ही हो तो कितना अच्छा होगा, यानी कि पासवर्ड को हटा ही दिया जा सके, है ना? तो कितने सालों बाद? 2022 माइनस 1961, कितने साल हो गए? 65 साल, 65, 62 63 हो गए आई थिंक। 61। 61 तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से, तो होंगे तो 62 से 61 ज्यादा ही। हाँ, मतलब 61 62 22 तो यही हो गए, 61 वो था तो 39 वो हो गए। 60 और 40 और 22 40 और 22 62 हो गए ना, मतलब 62, 61। ओके। तो हम्म। आफ्टर 62 इयर्स वी आर थिंकिंग कि पासवर्ड ना हो, और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पासवर्ड लेस, है ना? तो कल पासवर्ड लेस में भी कल को कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, एंड देन वी विल डिस्कस कि पासवर्ड लेस का क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे। तो व्हाट आर टाइम प्रॉब्लम्स आएंगे? टुडे वी आर सेइंग कि पासवर्डलेस सबसे ज्यादा सिक्योर है ना? सबसे ज्यादा सिक्योर है, हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह से सिक्योर है, बट यस इन द मार्केट देयर इज अ न्यूज़ कि या देयर इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज रिवॉल्विंग एवरीवेयर कि पासवर्ड ना ही हो, और ना ही हो का आंसर तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, क्यों ना हो पासवर्ड? भैया तो सभी को समझ में आ गया ना कि क्यों ना हो पासवर्ड? यस यस। वेरी गुड, वेरी वेरी।
तो चीजें क्लियर हुई कि पासवर्ड से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? हाँ ओके, जी। any question so far? Then we will talk about the next topic. नहीं, अभी तक तो नहीं है। ओके ओके, सो आज के टाइम में जो सबसे एक टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा एक जो सबसे ज्यादा एक जो टॉपिक ट्रेंड में है वो क्या है? पासवर्ड लेस, मतलब इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना, कि पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, कि पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन सब लोग इम्प्लीमेंट करें। तो जैसे कि एक टाइम था कि अगर आपको याद हो कि मोस्टली तो सारे लोग पुराने ही हैं, मोस्टली दे ऑल आर बोर्न एंड ब्रॉट अप बिफोर 1990। सो जब हम पासवर्ड की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है, अपना पासवर्ड सब चेंज करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो, है ना। किसी ने पासवर्ड पॉलिसी अपने सिस्टम में लगाया है, ऑर्गेनाइजेशन ने एक पासवर्ड पॉलिसी अपने सिस्टम में लगाया है कि यू शुड हैव दिस अल्फा न्यूमेरिक एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड 30 दिन या 60 दिन के बाद पासवर्ड पॉलिसी चेंज होना चाहिए, पासवर्ड चेंज होना चाहिए। इस इरा को आप लोगों ने देखा है? किस किसने नहीं देखा वो हैंड रेज करो कि किसी ने ये पर्टिकुलर चीज नोटिस नहीं की कि ऐसा हुआ हो, कि हमें बोला गया हो कि आप इस तरह का पासवर्ड रखो, या फिर अ, ऐसा बोला गया हो कि पासवर्ड को रोटेट करना है, या हमने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया। ऐसा कौन है जो इस चीज से फैमिलियर नहीं है? यू ऑल आर फैमिलियर, है ना? नंबर ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। फिर ऐसा भी बोला गया होगा कि आपको सभी को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करना है, कि अपने फोन के अंदर एक ओटीपी आएगा, उससे लॉगिन करना है। और मोस्टली जो क्रिटिकल वेबसाइट्स है, जिससे लाइक कि अभी तो इंडिया में भी है, बाकी जगह भी, हर जगह ये एप्लीकेबल हो गया है एज पर द रूल्स, की जो क्रिटिकल वेबसाइट है, बैंकिंग वेबसाइट, फाइनेंशियल वेबसाइट, उसके अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना मैंडेटरी है। हालांकि ये पहले नहीं सोचा गया था, पहले एक लेयर शुरू हुई थी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का होना जरूरी है। अब ये है कि आपका एमएफए होना जरूरी है, यानी कि आप फोन के साथ ही ऑथेंटिकेट कर सकते हो, फोन वट एवर द सेकंड फैक्टर कुछ भी होगा, बट ये मैंडेटरी। कौन ऐसे जिसने अभी ये वाला इरा भी फेस नहीं किया? ओके, सो वी ऑल नो कि मल्टी फैक्टर भी क्या है। गुड। नाउ द थर्ड पर्टिकुलर टॉपिक इज पासवर्डलेस। कि पासवर्डलेस अभी सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि सारे के सारे पासवर्ड को हम लोग हटा रहे हैं, देयर विल बी यूजर नेम, और आप अपने बस फिंगरप्रिंट्स या फिर फेस रेटिना या फिर रिकॉग्निशन या फिर मतलब जो भी है फीडो कीज या फिर पिन, उन सब से एक्सेस करना है। अब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ये वाली चीज भी ये वाला इरा नहीं देखा कि पासवर्डलेस कैसे होगा, या पासवर्डलेस कैसे काम कर रहा है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे ना बोला हो कि अब पासवर्ड के बिना आपको लॉगिन करना है? रेज योर हैंड, या यू ऑल नो व्हाट इज पासवर्डलेस? हाँ विजय, पता है पासवर्ड लेस क्या होता है? हम लोग का कंपनी में पहले हम लोग पासवर्ड यूज करते थे, पर अब हम लोग पिन यूज करते हैं, अदरवाइज फिंगरप्रिंट यूज करते हैं। ओके, कौन ऐसा है जिसको ये आइडिया नहीं कि ऐसा हो रहा है, या ऐसा मार्केट में एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, या मार्केट में पासवर्डलेस हो रहा है? सबको पता है? पता है, बट मतलब यूज हाँ। की मतलब ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस। यस। हाँ, तो मैंने फिर ऐसे ही टॉपिक पिकअप किया जब तुम सबको पता है तो ये। ओह, नहीं, इसके पीछे कुछ और रीजन होगा। good. Okay, so you all know what is passwordless, huh? So we are moving towards the passwordless. Okay, which is good. All right, which is good if you all know what is passwordless. That's fine. But we nowadays the trend is कि we all have to move towards the passwordless. Tell me कि passwordless से problems क्या क्या हो सकती हैं? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि passwordless को हैक किया जा सकता है? अच्छा, पासवर्डलेस क्या क्या होता है ये तुम सभी को पता है कि आपके फेस रिकॉग्निशन से आपकी आइडेंटिटी की पहचान होती है, आपके फिंगरप्रिंट से आपकी पहचान होती है,
है ना, और फिंगरप्रिंट आपके होते हैं। तो आप क्या सोचते हो इनसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी? या क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? अब ये जो क्वेश्चंस है ना ये सी कुछ आपको गूगल पे आंसर मिलेंगे, कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अपने दिमाग को थोड़ा-सा कष्ट दो अभी कि क्या सोचो, जो भी गूगल पे अवेलेबल ना हो। अभी तो ये मार्केट में ये ट्रेंड है कि पासवर्डलेस सबसे बेस्ट है पासवर्डलेस, है ना? कुछ टाइम बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद ये आएगा कि पासवर्डलेस में ये प्रॉब्लम्स हैं। बट मैं ये चाहता हूँ तुम आज मुझे ये आंसर बताओ कि पासवर्डलेस में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? मतलब ह्यूमन बीइंग की सिक्योरिटी पे इशू आएगा फिर। ह्यूमन बीइंग की क्या सिक्योरिटी का इश्यू? तो फेस रिकॉग्नाइजेशन है या फिर फिंगरप्रिंट है, तो कोई भी अगर हाँ, कि अगर मान लो किसी ने तुम्हारी उँगली काट ली तो कोई और लॉगिन कर सकता है। करेक्ट, यस। मतलब हाँ, सिक्योरिटी को कुछ भी थ्रेट कर सकता है या कुछ भी। हाँ, सपोज हाँ, करो मतलब किसी ने फिजिकली हैकर ही आ गया बट डू तो यू रियली कि हम ऐसे ही राह में जाएँगे, कोई तुम्हारी उँगली काट के लेके जाएगा? नहीं ओके, बट मे बी लेट्स टॉक अबाउट वो मेबी क्लोन बना दे मैं उँगली का ही। क्लोन बना दें। क्लोन बनाने से फिंगरप्रिंट सेम हो सकते हैं? मतलब ये हो भी सकते हैं, मतलब वो तो डिपेंड करता ना आगे आगे क्या। ओके, ओके, हो सकता है। गुड। समथिंग एल्स, सम इंटेलिजेंट पीपल प्लीज आंसर एंड थिंक अबाउट एन आंसर कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखो हर एक टेक्नोलॉजीज के हमेशा प्रोज एंड कॉन्स होती ही हैं। कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं है और ना होगी। सो टेल मी कि पासवर्ड लेस के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? कैसे हैक किया अगर जा सकता है? हमारा जिससे ऑथेंटिकेशन मेथड हाँ जी कोई बात नहीं, तुम बोलो पहले। पासवर्ड लेस मेथड में अगर हम ऑथेंटिकेटर यूज कर रहे हैं, सो अगर हमारे पास मोबाइल नहीं, ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, इवन फेस रिकॉग्नाइजेशन या फिंगरप्रिंट भी तो कहीं स्टोर होंगे ऑथेंटिकेट होने के लिए। अगर उसका एक्सेस है तो वो फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्नाइजेशन हमारे किसी भी दूसरी एप्लीकेशन या दूसरे ऑथेंटिकेशन मेथड में यूज़ किया जा सकता है। सो सिर्फ एक सिस्टम या एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उससे दूसरी भी हमारे सिक्योर मतलब दूसरे अकाउंट्स भी रीच हो सकते हैं। वो तो यार एक हैक हो गया तो सब कुछ ब्रीच हो जाएगा, बट फेस रिकॉग्निशन ब्रीच हो सकता है नहीं, फेस फेस रिकॉग्नाइजेशन नहीं। या फिंगरप्रिंट का डाटा ब्रीच हो सकता है। चलो और कोई आंसर करो यार, बाकी लोग भी इंटेलिजेंट है ऐसे थोड़ी ना। ये मुझे ही पता है मैंने किन किन को पिकअप किया है और क्यों। आप लोगों को थोड़ी ना पता होगा। यू ट्राई टू आंसर, इट्स ओके, तो थिंक अबाउट इट। और जो को तुम सोचो ये सोचना कि 1 साल बाद एग्जैक्टली इसके डिसएडवांटेज आपको गूगल पे मिलेंगे। तब ये सोचना क्या 1 साल पहले तुमने इस बारे में सोचा था? अगर तुम आज वो चीजें सोच लेते हो ना, देन पीपल विल थिंक यस यू आर एन आर्किटेक्ट, यू आर थिंकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ आर्किटेक्ट, बिकॉज यू शुड नो द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एनी टेक्नोलॉजीज। जब तुम किसी भी चीज को किसी के लिए रिकमेंड करते हो तो इससे कॉस्ट बढ़ जाता है, बस ये एक लग रहा है कंपनी के लिए। बहुत अच्छी बात है। गुड। सो कॉस्ट बढ़ेगा लेट अस और थिंक। इनिशियल जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगी वो मुश्किल रहेगी। हाँ, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम योगेश कि कॉस्ट अगर किसी चीज की को फ्यूचर में कोई चीज हेल्प करेगी कि 5 साल बाद मेरे को ये टेक्नोलॉजी हेल्प करने वाली है ना, तो कॉस्ट कहीं ना कहीं 5 साल बाद अपने आप ही कम हो जाएगी, वो है ना। तो कॉस्ट एक फैक्टर आता है तब रेशियो जो है वो कई गुना बढ़ जाए। चले कोई मेरी चीज कोई चीज मुझे 1 रुपए की मिल रही है आज के टाइम में और मुझे वो 1000 की मिले, तो मुझे पता है यार 1 रुपया अगर मैं 1000 साल तक दूंगा तब मैं 1000 पे आऊंगा पहुंचूंगा, है ना। अगर 1 साल की कॉस्ट मेरे 1 रुपया तो। बट अगर मैं ये कहूँ कि यार मेरे पास वो चीज 3 रुपए की है और ये 1 रुपए की है, तो मैं और 3 रुपए के बाद मेरे को रुपया नहीं देना कोई भी। जैसे एन एग्जाम्पल कि अगले 10 साल तक, विच इज चीपर। 7 रुपये बचाए ना मैंने। मैं 1-1 रुपया 10 साल तक दूंगा। अब मैंने 3 रुपये 1 साल के लिए दिए, बट अगले 9 साल तक मेरे को 1 रुपया भी नहीं देना। एज एन एग्जाम्पल।
तो लॉन्ग रन में बचा, और कंपनी हमेशा लॉन्ग रन के लिए देखती, बट दैट्स ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी, कॉस्ट इज नॉट अ फैक्टर। थिंक गाइस, सी कोई भी चीज किसी भी चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए एट द सेम टाइम पासवर्ड इज जस्ट यूज्ड फॉर द ऑथेंटिकेशन, है ना। ऑथेंटिकेशन मतलब कि हमने कोई पासवर्ड लिया, उसको हैश वैल्यू, एनक्रिप्टेड सीक्रेट्स या फिर एक क्या कहते हैं, एक सर्टिफिकेट जनरेट हुआ और वो जाके स्टोर हो गया। सेम विद फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट। जब फेस या क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट्स हमारे जब हम अटैच करते हैं, तो बैकग्राउंड में क्या होता है, कोई ना कोई डिजिटल आइडेंटिटी बनती है ना। वो डिजिटल आइडेंटिटी किसी ना किसी फॉर्म में तो जाके स्टोर होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आइडेंटिटी केवल उसके लिए ही है, कि मतलब हर एक बंदे का एक यूनिक होगा। बट क्या होगा, से लाइक कि हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या हम कहीं पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे हमने फिंगर्स लगाए तो किसी ने फिंगर्स को उठा लिया, देन आइडेंटिटी उसी से वो डिजिटल मैपिंग बना ली, है ना। वो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम बना लिया, जिस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम से डाटा किसी भी सिस्टम या एडी में स्टोर होता है। से एग्जांपल कि मेरी फिंगरप्रिंट मैंने लगाया, इस फिंगरप्रिंट का मतलब मेरे एल्गोरिथम से हुआ, इसका मतलब 1 2 3 4 5 एज एन एग्जांपल। अगर वो किसी ने फिंगरप्रिंट मेरा ले लिया, दे कैन इजीली क्रैक इट, नंबर 1। नंबर 2, कि जब हम फेस रिकॉग्निशन की बात करते हैं, तो आज के टाइम में अगर आप चाइना में सुनोगे तो क्या हो रहा है कि हर जगह वो कह रहे हैं कि मैंडेटरी है फेस रिकॉग्निशन। क्या होगा कि वो फिर ह्यूमन की ट्रैकिंग करेंगे। सो वेदर यू आर इन चाइना, वेदर यू आर इन सम अदर कंट्री, विद बिकॉज योर फेस इज अवेलेबल विद देम, दे कैन इजीली ट्रैक वेयर you are, what you are doing, what where you are, what in what form you are in, है ना। एंड nobody want to share their identity, isn't it? Yeah, yes or no? Of course, there are pros and cons for each and every technology, but nobody want to compromise their identity in any of the form, and following the compliance and rules or whatever it is. Now, the thing is, what should we think of? Yes, there are concepts, say like multi-factor authentication still in place. So if you have the face recognition, you cannot log in without the second factor authentication. You know, second factor is could be anything. So the concept of the concept of what? The concept of this particular thing, something you know, something you are, something you have, changed the complete process of authentications from the password to passwordless. So how it is? Say like in the password form, the process of authentication was something you know. What do you know? Your password. And something you are or something you have, है ना। something you have कि एक SMS या पिन या whatever it is, तो इस फॉर्म में हम यूज कर रहे थे। with the passwordless, where we are something you are and something you have. Something you are, your face recognition, your fingerprint, and something you have could be out of band, say like the SMS pin or whatever it is. So we changed from this form to this particular form. We'll talk about कि इसके benefits क्या होंगे, pros and cons क्या होंगे, but this is how the technology changed over the time. Yeah, but still the concept of multi-factor authentication will always be there. So a company, whenever, if you will go over the Google, you will see like this particular image. Which image? See this particular image. This particular image says what? Password, it's very bad. You can see password. This can, everybody can compromise it. Then password plus, say password plus is like out of band, something like SMS or voice call, and then we say like password plus better condition mein authenticator or push notification, and then passwordless they are saying it's green. But this is their way of selling it, right? But an intelligent organization will not go with the passwordless. They will go with the passwordless plus multi-factor authentications. So as an architect, you have to suggest a solution. Yes, passwordless is better than password. Yes, the answer is yes. The passwordless is better than password, but the correct answer is passwordless plus the second factor authentication. That's the right way of architecting your identity and access management part. Does that make sense? Yes. 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 Does that make sense? Yes. Any questions so far? सॉरी, बट हम जब दोनों यूज करेंगे पासवर्ड लेस मतलब फेस रिकॉग्नाइजेशन वगैरह, तो आप जैसे बोल रहे कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह ये बढ़ेगी, मतलब वो तो ये तो फिर अगर दोनों चीज यूज करते हैं तब भी ये तो कंसर्न रहेगा ही इस चीज का। हाँ, बिल्कुल कंसर्न रहेगा। तो बहुत सारी कंपनी जो ऐसा आपको ऑप्शंस देती है,
आईफोन पहला था जिसने फेस रिकॉग्निशन स्टार्ट किया था, बट बहुत सारी कंपनी ऐसी जो पिन को सपोर्ट करती है या ऑथेंटिकेटर ऐप को सपोर्ट करती है, आपको चॉइस देती है कि आप इनमें से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। एक एयरलाइंस भी है जिसने ऐसा कहा था कि मैंडेटरी नहीं है, कंसीडरिंग द सेम फैक्टर इन माइंड। नहीं ना? फिर मतलब ऑफिसेस एक में भी विजय ओके पासवर्ड लेस में फिर कैसे मतलब एंटर कर पाएंगे? अगर पासवर्ड लेस जाना तो फिर ये सब अपने पास होना चाहिए, फेस रिकॉग्नाइज, बट फेस क्यों रिकॉग्नाइज फिंगरप्रिंट नहीं हो सकती, फिडो केस नहीं हो सकती, पिन नहीं हो सकती? हाउ कैन यू से कि फेस रिकॉग्निशन इज द ओनली ऑप्शन हाँ फॉर मतलब पासवर्डलेस? मतलब ह्यूमन बॉडी की मतलब एंट्रेंस होगी उस केस में, जैसे ह्यूमन फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट से थोड़ा ना कोई ट्रैक कर सकता है तो किसी को। हाँ फिंगर राइट, ओके। फिंगरप्रिंट्स में भी ये इशू आ सकता है ना विजय भाई कि जैसे कई बार फिंगरप्रिंट काम नहीं करते हैं। अब अपनी बायोमेट्रिक होता था एक्सेंचर में, तो थोड़ा वियर्ड एग्जांपल है बट ऐसा होता था कि जैसे स्किन वगैरह फटती है हाथों की, तो फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं करते, बार बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता मतलब सक्सेस रेट लो है उसका। है, लो है। हो जाएगा। हाँ तो ये भाई हुआ आप है। हाँ होता है, मेहंदी लगा के लोग आते थे तब भी, मतलब लोग क्या मतलब मेहंदी लगा के आते थे तब भी नहीं हो पाता, होते हैं। ये सब कंसिडर करना पड़ेगा पासवर्डलेस में, ऐसा आएगी, चैलेंजेस आएंगे। सो आधार कार्ड क्रिएट करने जाते तभी भी हम ये वाला कितना इशू फेस करते हैं समटाइम्स। यस सो मतलब बेस्ट मतलब अभी तक का बेस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म ये हो गया कि आप पासवर्ड लेस लो और उसमें आप दो जो MFA लगाओ, जिसमें आप एक लाइक पासवर्ड लेस MFA इस टाइप का ना, कि मतलब दो ऑथेंटिकेशंस और दोनों ऑथेंटिकेशंस पासवर्ड लेस, जो अभी करेक्ट, यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। सो पासवर्डलेस प्लस MFA, say like something you are that prove your identity, say like fingerprint, face recognition, whatever it is, pin, and then something you know, मतलब तुमसे हटकर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज जो तुमसे बिलोंग करती हो, that could be SMS, बट push विजय notification, इसमें authenticator। एक क्वेश्चन है, लाइक बायोमेट्रिक को अगर हटा दें हम, तो अगर SMS या OTP या फिर ऑथेंटिकेटर में जो हमें पिन आते हैं लाइक RSA टोकन एंड ऑल, तो बाय डिफॉल्ट हमें जो SMS में OTP आता है 6 डिजिट होता है। तो जिस तरीके से बीच में ATM पिन हैक करने का एक प्रोसेस चला था एल्गोरिथम लगा के कि 4 डिजिट का ही होता है, तो 000 से हम 9999 तक की एल्गोरिथम रन करते थे और कोई एक पासवर्ड मिल जाता था ATM कार्ड का। तो वैसा Yes, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में भी तो हो सकता है। I truly like this example, this particular question, बट wonderful पर question। उसकी एक्सपायरी होती है, एटीएम कार्ड भी तो होना हाँ पर चाहिए, उसकी एक्सपायरी वो होती है। 14 हो डिजिट जाता है ना, 16 डिजिट वो कार्ड भी चाहिए। Yes, that's also a correct answer कि उसकी एक एक्सपायरी होती है। What else? मतलब अटेम्प्ट्स भी होते हैं ना कि आप राइट इसका राइट राइट अटेम्प्ट्स हैं, अटेम्प्ट्स तो भी होते हैं। अगर आप ब्रूट अटेम्प्ट फोर्स भी होते हैं। सॉरी जस्ट गो Correct. ऑन। एक्चुअली वैशाली वो ऐसा रहता है, वो जब तक वो ट्राई करेगा ना कॉम्बिनेशन बनाने का, तब तक वो टाइम वो ही हो जाएगा, उसका सेक्शन एक्सपायर हो जाएगा। क्यों? How can you see कि वो ट्राई करेगा तो एक्सपायर हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने कहा ना कि 00 से लेके 999 तक, वो उसके बीच में जितने भी अगर कॉम्बिनेशन बनाएगा हाँ तो हाँ तो ऑब्वियसली अगर करेक्ट नहीं है तो फिर तो टाइम आउट ही हो जाएगा ना, मल्टीपल टाइम्स मतलब कोई तुम क्या फेल हो सोच रहे हो, जाएगा। बैठ के मैं बनाऊंगा कि 00000100 नहीं जस्ट मैं बोल रही हूँ 01, कि वो कौन बनाएगा? करेगा अगर कौन करेगा? नहीं, इसमें एक चीज होती थी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का। ये जब मैं जिसका ATM का एग्जांपल दे रही हूँ, उस टाइम पर ये ऑप्शन था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स के बाद में ब्लॉक हो जाता है कार्ड, ओके। बट हाँ एक एग्जांपल जैसे कीज, जब लॉक को जो क्या होता है वो चाबी से खोलने वाला जो रहता है, वो जब खोलता है तो पिन्स को सेट करना होता है, वो मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई अच्छा नहीं करता है। इट जस्ट कि दे रन एल्गोरिथम सच दैट कि वो नंबर उन्हें बिना अटेम्प्ट्स ट्राई करे कुछ नंबर्स मिल जाते हैं। मतलब मुझे एग्जैक्ट ओके प्रोसेस या वो पता नहीं है, बट ये पढ़ा है मैंने, मतलब एक ब्लॉग में या पढ़ा था। तो तो मल्टीफैक्टर इस केस में ऐसा नहीं होता होगा कि जो ये अभी इसको सिक्योर करने के लिए इंस्टेड ऑफ जस्ट नंबर्स आप कैरेक्टर्स भी यूज करो, सो जब तक वो आपका एल्गोरिथम रन करेगा इट विल टेक लाइक वो पूरा आई गेस 256 कैरेक्टर्स को
नंबर इनटू नंबर्स करके अगर आप करोगे तो वो हाँ, guess वो बहुत जैसे लगता है। ओटीपी में हमें सिर्फ पिन की जगह हमें एक पासवर्ड मिले विद कैरेक्टर्स और नंबर्स से मिक्स्ड, वैसा कुछ। बट ऐसा तो हुआ नहीं है, ऐसा थोड़ी ना आता किसी पास ओटीपी में करेक्टर्स और हुआ है। बट ऐसा हो सकता है, लाइक मोर सिक्योर करने के लिए। नहीं हो तो सकता है, बट ऐसा नहीं होता होगा, चैलेंजेस होते होंगे तभी तो ऐसा कुछ आता होगा ना। बट सिक्योर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्सपीरियंस भी खराब कर दो। या एक्सपीरियंस सिक्योरिटी सेम सेम चलना चाहिए। सैनिट ओके, बट दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। किस किस में एसबीआई बैंक का अकाउंट है? रेज योर हैंड। मेरे पास है, हाँ, काफी उनकी अगर आप बड़ी अच्छी है सिक्योरिटी किसी मेरे दूसरे पास अकाउंट अगर में। अगर आप एसबीआई का ओटीपी देखोगे ना तो कम से कम 9 10 12 करेक्टर का आता है। नंबर 1 ना, सबसे बड़ा पासवर्ड ओटीपी उनका आता है। किसी को आईसीआईसीआई का अकाउंट का नंबर, आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट है? वो भी है। हाँ ओके, तो आपके पास एक ओटीपी आता है प्लस कार्ड के पीछे एक नंबर लिखा रहता है ABCDEFG, उसका करेक्टर डालने के लिए बोलता है ना। Yes. सो द कॉन्सेप्ट इज कि क्या सही है क्या गलत है, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की सिक्योरिटी आप अपने एनवायरनमेंट में डाल रहे हो। देखिए, जब एक ओटीपी को डाला जाता है कि हम कहते हैं 6 करेक्टर का होता है, तो 6 करेक्टर को कितनी देर में हैक किया जा सकता है, उसका एक टाइम निकालते हैं हम लोग ना, कि बाय एल्गोरिथम, कोई भी मैनुअली नहीं लिखता, एक एल्गोरिथम या प्रोसेसिंग होती है बैकएंड में। वो पासवर्ड ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो 1 सेकंड में हो सकता है कि 1 लाख बार वो सारे नंबर्स ट्राई कर ले। तो ऐसा कितनी देर में होगा, उसके हिसाब से एक्सपायरी की 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो वाला ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा, या एक बार आपने ओटीपी गलत डाला तो दूसरी बार ही आप नया ओटीपी जनरेट कर सकते हो। करेक्ट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े, जैसे कि एसबीआई बहुत बड़ा ओटीपी जनरेट करती है। आईसीआईसीआई केवल ओटीपी पे बिलीव नहीं करती, 2 फैक्टर रखती है कि समथिंग यू हैव एंड समथिंग आई मीन लाइक बोथ, समथिंग यू आर एंड समथिंग यू हैव, काइंड ऑफ, है ना, या समथिंग यू हैव समथिंग यू हैव, ओटीपी प्लस वो पिन कार्ड का वो डाल के रखते हैं। तो इट डिपेंड्स, है ना, इट डिपेंड्स कि वो प्रोसेस या कौन से मेथड में हम कौन से पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में किस तरह की सिक्योरिटी को लगा के चल रहे हैं। बट द प्रॉब्लम ओनली इज कि जब तक पासवर्ड रहेंगे, जब तक पासवर्ड रहेंगे तब तक पासवर्ड को क्या कहते हैं, स्टील करने की प्रथा चलती रहेगी, कोई ना कोई तरीका अपनाता रहेगा। और जब जब पासवर्ड का डेटाबेस किसी के पास हैक हुआ तो दे कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग। क्या, तो इस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए आंसर इज पासवर्डलेस। बस पासवर्डलेस की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो पासवर्डलेस आज के टाइम में तो ऐसे ही सोल्यूशन है कि पासवर्डलेस प्लस MFA को आप लोग फॉलो करो। पासवर्डलेस प्लस MFA, yeah, so that's the trend. Make sense? Okay. तो हम यहाँ तक पहुंच गए कि आज का ट्रेंड क्या है, या हम किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम लोगों को जाना चाहिए। आई होप दैट मेक सम सेंस कि पासवर्ड और पासवर्डलेस में डिफरेंसेस क्या थे, है ना। एनी क्वेश्चंस नाउ? सुप्रिया तो ने हाथ रेज कर रखा है। नहीं वो पहले से और एक सेकंड। हाँ, तो दैट्स क्लियर नाउ। द पॉइंट इज कि आई विल क्रिएट अ ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ यू, कि आई